दरअसल आज तक पहला चैनल था जो इस हादसे की जगह पर पहुंचा था। हादसे से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी रवीश पाल वहां पहुंच चुके हैं। तो रवीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और इस विमान की दुर्घटना को लेकर शुरुआती तफ्तीश में क्या बात निकल कर आई? क्या वजह थी हादसे की? क्या ये दोनों फुल स्पीड में थे जब ये टकराए या कोई और वजह थी? और जो दोनों पायलट सुरक्षित हैं उनकी स्टेटस सेहत को लेकर क्या है? देखिए शुभांकर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं हादसे वाली जगह पे तो नहीं हूँ। हादसे वाली जगह यहाँ से काफी दूर है। वहाँ हमारे अन्य संवाददाता है जो मौके पर पहुंच चुके हैं और आज तक वो पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। वो रिपोर्ट थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। जहां तक बात है कि जब ये हादसा हुआ है, जब ये दोनों प्लेन आपस में टकराए हैं, अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों विमानों की गति करीब करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही होगी जब ये हादसा हुआ है। और यही वजह है कि ये जो मलबा है ये दो अलग अलग राज्यों में गिरा है। आपको बताएं कि ये शुरुआत में अलग अलग खबरें आ रही थी। माना यह जा रहा था कि सुखोई और मिराज मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरे हैं और दूसरा एक और विमान है जो भरतपुर में राजस्थान में गिरा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, जांच आगे बढ़ी, तो इसमें कई चीजें साफ हो गई है। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दरअसल जो विमान टकराए हैं उनमें एक मिराज था, एक सुखोई था। तो जो सुखोई है उसका ज्यादातर मलबा मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरा है और इसके दोनों पायलट जो हैं वो इजेक्ट करके मुरैना के पास जो पहाड़गढ़ इलाका है उसी की पहाड़ियों पर झाड़ियों में जाके फंस गए थे। और वो कटीली झाड़ियां थी, बबूल के पेड़ थे जिन झाड़ियों में ये गिरे हैं। तो उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई। हालांकि उनकी सेहत पहले से बेहतर है और दोनों ही पायलट जो है वो खतरे से बाहर हैं। ये राहत की एक बड़ी खबर है। दूसरा विमान था मिराज। मिराज की गति ज्यादा तेज थी और यही वजह है कि मिराज का कुछ मलबा मध्य प्रदेश में गिरा है। तो बताया जा रहा है बाकी का हिस्सा मिराज का राजस्थान के भरतपुर में गिरा है। तो ये एक बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है कि कैसे ये विमान हादसा इतना बड़ा था कि दो राज्यों में इसका मलबा बिखर गया। कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा राजस्थान में गिरा है। लेकिन जो दुख की बात है वो ये कि मिराज के जो पायलट थे वो इस दुर्घटना में बच नहीं सके। अभी तक की जो जानकारी उसके मुताबिक जब विमान में ऊपर जब वो दोनों विमान टकराए थे उसी दौरान बताया जा रहा है कि जो पायलट थे मिराज के उनका निधन हो गया था। वो उसी दौरान शहीद हो गए थे और बहुत तेजी से विमान जो है वो जमीन से टकराया। अब क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जहां पे ये जमीन से टकराया था, पायलट का हिस्सा जो है वो एक पथरीला इलाका है और ऐसे में जब मिराज के पायलट जमीन से टकराए तो उस वक्त जो घर्षण हुआ, उस वक्त जो टक्कर हुई, तो इस वजह से जो पायलट थे मिराज के उनके शरीर के जो अंग है वो इधर उधर बिखर गए। वो बेहद दर्दनाक एक घटना रही, बेहद दर्दनाक निधन जो है इस हादसे में मिराज के पायलट जो थे उनका हुआ है। अब ये तमाम कौन लोग थे, कहां से थे, ये एयरफोर्स की तरफ से अधिकृत बयान जारी जब होगा तब पता चलेगा कि सुखोई में जो पायलट थे जो सुरक्षित हैं और जिनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है, वो कौन थे, और मिराज में जो पायलट जो शहीद हो गए हैं अब वो कौन थे। लेकिन ये जो हादसे वाली जगह है ये आपको बता दें कि ग्वालियर से जब ये दोनों विमान उड़े थे उससे बहुत ज्यादा दूर, भले ही नहीं कहें एयर डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन सड़क मार्ग से यहां पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगता है क्योंकि बहुत दूर का इलाका है। मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में क्योंकि हादसा हुआ था, पथरीली जगह है, चट्टानी जगह है और आसपास काफी कटीली झाड़ियां हैं जहां पे यह हादसा हुआ था। लेकिन प्रशासन की टीम ने पहुंच करके वहां पर जो दोनों जख्मी पायलट थे उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल भिजवाया। ये गनीमत रही कि दोनों को कुछ नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है। बस दुख की बात यह है कि इस हादसे में एक जाबाज पायलट जो है आखिरकार वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो शहीद हो गए इस घटना में। बिल्कुल, और ये बहुत ही दुखद खबर है। रवीश, आप लगातार नजर बनाए रखिए। आप और बाकी संवाददाताओं के जरिए हम अपडेट देते रहेंगे।